नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम बात करेंगे भारत की खनिज संपदा के बारे में, मतलब कि मिनरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। तो भारत जो है उसकी जो सॉफ्ट पावर है, जो ताकत है, वो उसकी खनिज संपदा है। दुनिया भर के लोगों में भारत का जो नाम है वो उसके कोयले के लिए है। उसकी जो मिनरल्स हैं देश के अंदर पाए जाने वाले, और जो हम लोग बॉक्साइट वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर के देशों में, उसलिए हमारा नाम है। और ये हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रेंथन करते हैं और इससे हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो हम जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में कि इनसे हमारे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका किन किन राज्यों में कितना वितरण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आई होप आपने इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा वितरण कहाँ पे पाया जाता है, या फिर आपको आयरन और कहाँ पे पाया जाता है, या इसी प्रकार से डायमंड से क्वेश्चंस, कोयला से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इस सेक्शन को कवर करना है तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मिनरल रिसोर्सेज होते क्या है। तो बेसिकली मिनरल रिसोर्स ऐसी चीज़ें हैं या खनिज संपदाएं ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम ज़मीन से निकालते हैं और उनमें जो उपयोगी चीज़ें होती हैं उसको मिनरल्स कहते हैं। मतलब कि ज़मीन से निकालने वाली जो उपयोगी चीज़ें होती हैं माइनिंग के द्वारा या खुदाई के द्वारा, वो मिनरल्स कहलाती हैं। अब मिनरल्स ज़मीन से निकालते हैं, उसके बाद से उसकी एनरिचमेंट होती है, मतलब उसको निष्कर्षित किया जाता है और निष्कर्षित करने के बाद उसको अयस्क के रूप में विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है और रोजगार होने से देश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन या फिर बूस्ट मिलता है देश की इकोनॉमी को। अब आप देखोगे कि भारत में जो 2018-19 के आसपास जो माइनिंग हुई है उसमें 1405 माइंस को खोजा गया है, या 1405 माइनिंग से इस टाइम पे भारत में खुदाई हुई है। उनमें से 625 ऐसी माइंस है जो कि धात्विक खनिजों की हैं, और बाकी जो है 780 माइंस या खदाने वो अधात्विक खनिजों के हैं। तो खदानों के आप देखोगे तो दो प्रकार की खदानें आपको मिलेंगी। ऐसी खदानें जो जहाँ से धातुएं निकाली जाती हैं उसको धात्विक खदानें कहते हैं, और ऐसी खदानें जहाँ से नॉन मेटल्स या फिर अधातुएं निकाली जाती हैं उनको अधात्विक खदानें कहते हैं। इनके क्रम में आप देखोगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं, तो वर्तमान में आप देखोगे जो 18-19 का डेटा है उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा खदानें आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगी, फिर आपको गुजरात में मिलेंगी, वैसे वर्षा आप देखोगे कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये टॉप 5 स्टेट है जहाँ से मोस्टली खदानें 2018 में मिली हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि जो मिनरल प्रोडक्शन है भारत में वर्तमान समय में 18-19 का डेटा जो है वो किन 5 राज्यों में या सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, या कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस टाइम पे खनिज उत्पादन किया है। तो प्रथम नंबर पे यहाँ पे आता है उड़ीसा, जिसने भारत का जितना टोटल खुदाई हुई है मिनरल्स की उसमें 23.66% योगदान दिया है। सेकंड नंबर पे आता है हमारा राजस्थान, जिसने 17.27% योगदान दिया है। थर्ड पे आंध्र प्रदेश 8.62%, फोर्थ पे छत्तीसगढ़ 8.49% एंड फिफ्थ पे आता है कर्नाटका 8.37%। तो आपने देखा विभिन्न प्रकार के राज्यों ने किस प्रकार से योगदान दिया है देश के खनिजों के उत्पादन में, और इस तरह से इनका क्रम तय हुआ है खनिज के उत्पादन के क्षेत्र में। अब हम आगे बात करेंगे कि राज्यवार कैसी रैंक है, या प्रत्येक राज्य की किस खनिज के उत्पादन में क्या रैंक है, जो आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। तो अगर आप बॉक्साइट खनिज की बात करेंगे जो कि एल्यूमिनियम का एक खनिज है Al2O3.2H2O, वो सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में उड़ीसा से निकाला गया है, उड़ीसा की खदानों से। भारत का लगभग आधा जो खनिज है बॉक्साइट का वो उड़ीसा से ही निकाला गया है। फिर नंबर आता है गुजरात का, गुजरात से भी काफ़ी निकाला गया है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। ये टॉप 5 राज्य हैं जहाँ से बॉक्साइट निकाला गया है। बॉक्साइट हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा रिसोर्स है एक्सपोर्ट का। और हम बात करेंगे क्रोमाइट खनिज के बारे में। ये भी एक मेटेलिक है और ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में, या पूरा लगभग क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में ही आपको मिलेगा। तीसरे नंबर पे जो हमारा खनिज है वो है कॉपर, जिसको सीयू बोलते हैं। वो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और झारखंड में सबसे ज़्यादा निकाला गया है खुदाई के द्वारा। जो गोल्ड है भारत का, या सोना जिसको बोलते हैं, वो अकेले कर्नाटका में एक जगह है कोलार गैस गोल्ड फील्ड जो है, केजीएफ जिसके आप मूवी बनी थी अभी हाल ही में, केजीएफ मूवी आपने देखी होगी। तो वो जगह है कर्नाटका में, वहाँ से भारत का लगभग सारा सोना वहीं से निकलता है। थोड़ा बहुत और जगह भी है पर मोस्टली जो सोना है वो केजीएफ से ही निकलता है। अब इसके अलावा आयरन की बात करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट खनिज है आयरन और, वो भारत में उड़ीसा में सबसे ज़्यादा निकाला गया है 18-19 का डेटा से। नंबर 2 पे आता है छत्तीसगढ़, नंबर 3 पे कर्नाटका और झारखंड, और लास्ट में आता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं टॉप 5 में जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आयरन और निकाले हैं जिन्होंने। फिर आता है लेड और जिंक, ये दोनों अलग अलग खनिज है। इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इस टाइम पे राजस्थान राज्य ने किया है, या इनकी सबसे ज़्यादा खुदाई राजस्थान में हुई है।
मैंगनीज जो है वो उड़ीसा और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा इस टाइम पे खोदा गया है 1819 के हिसाब से। और सिल्वर जो है, चांदी जिसको बोलते हैं, वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा खोदा गया है। तो आपने देखा जो धात्विक खनिज है वो इस प्रकार इनकी खुदाई हुई है पिछले 1-1.5 सालों में। अब हम बात करेंगे जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है या फिर अधात्विक खनिज है, उनकी खुदाई में कौन कौन से राज्य प्रथम है, द्वितीय हैं और ऐसे ऐसे स्थानवार हैं। तो अगर आप लाइम स्टोन की बात करेंगे, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे प्रथम नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा चूना पत्थर इस टाइम पे निकाला गया है, और सेकंड पे राजस्थान है। माइका जो है, जिसको अभ्रक भी बोलते हैं, वो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा निकाला है, आंध्र प्रदेश ने, फिर राजस्थान ने, और उड़ीसा नंबर 3 पे आता है। अगर आप डोलोमाइट की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ ने सबसे ज़्यादा डोलोमाइट निकाला है, आंध्र प्रदेश सेकंड पे था। एस्बेस्टॉस जो है उसमें अगर आप देखोगे तो राजस्थान नंबर 1 पे है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 पे है, और नंबर 3 पे आता है कर्नाटका। काइनाइट एक खनिज है, वो सबसे ज़्यादा झारखंड में निकाला गया है, और महाराष्ट्र में, और फिर उसके बाद से कर्नाटका में। तो नंबर 1 पे झारखंड, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे हमारा कर्नाटका है। जिप्सम की बात करोगे यार आप, तो जिप्सम सबसे ज़्यादा राजस्थान में निकाला गया है, फिर तमिलनाडु में और गुजरात में। तो आपने ये देखा, ये कुछ नॉन मेटेलिक खनिज थे जो इस टाइम पे 2018-19 के डाटा के हिसाब से भारत में निकाले गए हैं, और इन राज्यों में सबसे ज़्यादा निकाले गए हैं। अब हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के बारे में, या महत्वपूर्ण जो खनिज है उनके बारे में, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। एक है डायमंड जो है, जो कि एलोट्रॉप है एक कार्बन का हीरा जिसको बोलते हैं, वो मध्य प्रदेश के पन्ना में लगभग सारा भारत का जो डायमंड है वहाँ से ही निकाला जाता है। कोल की बात करेंगे, जो देश की इकोनॉमी का एक तरह से स्तंभ है, पिलर बोलते हैं इसको भारत का, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर डेवलपमेंट भारत में जो भी होता है उसमें कोल का योगदान बहुत ज़्यादा है। वो भारत में झारखंड में सबसे ज़्यादा होता है। झरिया एक जगह है, झारखंड में डिस्ट्रिक्ट है झरिया, वहाँ पे मोस्टली आपको कोयला मिलेगा, कोयले की खदानें। नंबर 2 पे उड़ीसा है, और नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है। तो छोटा नागपुर के पठार जो इलाका है वहीं पे आपको ज़्यादातर कोयले की खदानें मिलेंगी, और भारत का काफ़ी बड़ा हिस्सा वहाँ से कोयले का निकलता है। छोटा नागपुर का पठार जो है, ये जो रीजन है, ये आपको मिलेगा इधर उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास। अब हम बात करेंगे यूरेनियम की। यूरेनियम सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा, फिर आपको झारखंड में मिलेगा और कर्नाटका में मिलेगा। ये 3 राज्य हैं जो सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करते हैं या निकलता है इनके खदानों से। पेट्रोलियम की बात करेंगे, पेट्रोलियम भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में निकलता है। बॉम्बे हाई एक जगह है महाराष्ट्र में, मुंबई से काफ़ी दूर है, समुद्र के अंदर ये बॉम्बे हाई, वहाँ पे। फिर गुजरात के कुछ इलाकों में, दक्कन गुजरात में अंदर जो खाड़ी वाला इलाका है वहाँ पे आपको मिलेगा कुछ। और आसाम में डिगबोई जो जगह है, जो पहली भारत की पेट्रोलियम वाली जगह है, सबसे पहले जो निकाली गई थी, ओल्डेस्ट जो ऑयल फील्ड है, वहाँ से मिलेगा आपको आसाम में पेट्रोलियम भारत में। थोरियम की अगर आप बात करोगे तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलेगा केरला में और झारखंड में, बिहार में। तो ये 4-5 खनिज जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि एनर्जी सेक्टर में इनका बहुत योगदान है। और भारत में जो भी इंडस्ट्रीज है उनको एनर्जी तो चाहिए ही, वो आप बिजली से हर किसी को एनर्जी दे नहीं सकते। तो बहुत सारी जगह आपको न्यूक्लियर सोर्स चाहिए, तो वहाँ पे यूरेनियम और थोरियम की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी जहाँ पे कोयले की ज़रूरत पड़ती है, कोल की, तो उसमें एनर्जी के रूप में कोल का यूज करते हैं। और डायमंड हमारे यहाँ ज्वेलरी के रूप में बहुत यूज होता है, और डायमंड का उपयोग बहुत ज़्यादा है, उसकी दुनिया में कीमत बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो 10-11 क्वेश्चन आपको मैं बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है अगले एग्जाम्स में, वो ये है कि जो जादूगुड़ा माइन है या जादूगुड़ा जो खदान है वो कहाँ पे है और ये क्यों ज़रूरी है। तो इसका आंसर आप करोगे कि जादूगुड़ा जो माइन है या खदान है ये झारखंड में है, और ये यूरेनियम के लिए एक बड़ा खदान खोदा गया है। अभी जल्दी में इसको खोजा गया है। यूरेनियम यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अब अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत का जो सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है या तेल की जो सबसे बड़ी खदान है या तेल जहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है वो कौन सा है, तो आप कहोगे बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे तेल भारत का जो भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है भारत में, यहाँ से ही मिलेगा आपको। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि भारत की जो सबसे पुरानी या पहली जो है ऑयल फील्ड भारत की कौन सी है, तो वो आपके लिए होगा डिगबोई आसाम में, ये भारत की पहली ऑयल फील्ड है। चौथा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है
लार्जेस्ट कोल फील्ड, मतलब कि भारत का जो सबसे बड़ा कोयला वाला खदान है, कोल माइन सबसे बड़ी है, वो कहाँ पे है? तो वो है झरिया, झारखंड में। आपको मैंने पहले ही बताया झरिया के बारे में। ये सबसे बड़ी कोयले की खदान है। आपने मूवीज़ के बारे में सुना होगा इसके बारे में। गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी आई थी, धनबाद झरिया के आसपास के इलाकों को दिखाया गया है इसमें। कोयले की कैसे खदान की जाती है, उसकी सेलिंग कैसे होती है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि पावरी माइंस या पावरी जो खदान है वो कहाँ पे है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये काइनाइट जो एक खनिज है, ये सबसे पहले उसकी खदान है और ये वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। एस्बेस्टॉस की जो सबसे बड़ी माइन है ये कहाँ पे है? क्वेश्चन अगर आता है तो आप कहोगे पाली, राजस्थान में। इसी प्रकार से आपसे पूछा गया कि दंतेवाड़ा क्यों जरूरी है या दंतेवाड़ा का इंपॉर्टेंस क्या है? तो आप बोलोगे कि ये भारत का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे टिन का प्रोडक्शन होता है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। मतलब टिन जो प्रोडक्शन है भारत में सिर्फ एक ही जगह होता है, छत्तीसगढ़ में, वो दंतेवाड़ा है। अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा बड़ी जो आयरन माइन है, मतलब जो लोहे की, लौह अयस्क की खुदान सबसे बड़ी है, वो कौन सी है? तो आप आंसर करोगे उसमें डाली, राजगढ़, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी आयरन माइन है। अब इसी प्रकार से आप देखोगे कि भारत में जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है भारत जो है, वो इस टाइम पे डोलोमाइट खनिज का है। भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा डोलोमाइट खनिज भारत में होता है। और आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भारत का इस टाइम पे दुनिया में कोल प्रोडक्शन में कौन सा रैंक है? तो आप आंसर करोगे कि भारत इस टाइम पे दुनिया में 3rd रैंक पे है कोल प्रोडक्शन के मामले में। क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है कि भारत की कौन सी रैंक है आयरन ओर प्रोडक्शन में, तो आप आंसर करोगे कि भारत इस टाइम पे 4th रैंक पे है आयरन ओर या फिर लौह अयस्क के उत्पादन में या उसके क्या कहते हैं उसको, खुदाई में। अब आपको क्वेश्चन मिलता है कि भारत में लाइमस्टोन का जो प्रोडक्शन है उसका जो रैंक है वो दुनिया में कौन सा है? तो आप आंसर करोगे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन, मतलब कि दुनिया में भारत 3रे स्थान पे है चूना पत्थर के प्रोडक्शन में, लाइमस्टोन के। तो इस प्रकार आपने देखा जो भारत का खनिज है वो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा है, भारत के लोगों को रोजगार दे रहा है और भारत की जो सॉफ्ट पावर है, भारत की जो यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपगेशन, दुनिया भर में के लोगों में भारत का जो नाम है वो बढ़ा रहा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत की जो मिनरल्स हैं, भारत की जो आयरन ओर है, भारत की जो बॉक्साइट है, वो भारत को मजबूत कर रहा है। अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो और थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी जानकारी चाहिए अगले वीडियोस के लिए, या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, तो हमारे चैनल में आप कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक भेज सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल द अर्बन गुरुजी पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। आपकी हर क्वेरीज का समाधान होगा और वीडियोज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच।